क्या दिक्कत होती थी? इनको लगभग 3 साल से कभी बीपी कम हो जाता था, कभी माथा में चक्कर आता था, कभी माथा में दर्द होता था। हम लोग समझते थे कि बीपी होती का प्रॉब्लम। फिजिशियन के पास ले जाते थे एलोपैथिक में, तो वो लोग बीपी का इलाज करता था। बीपी लो हो जाता था तो उसका इलाज, कभी गैस का इलाज, कभी माथा दर्द का, कभी माइग्रेन का इलाज करता था लोग। लेकिन कभी सीटी स्कैन नहीं करवाया था लोग। तो मार्च में उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, खड़ा नहीं हो जाता था, पैर में कपकपी, हाथ में ऐसे कंपन, माथा में दर्द और बहुत ज़्यादा ठंडी लगता था, नींद नहीं आता था रात में। तो फिर दिखाए थे फिजिशियन से, तो लोग साधारण दवाई चला रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमको थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है। तो हम अपना से सीटी स्कैन करवाए, जिसमें वो डॉक्टर बोले कि इनको ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हुआ। यही वाला था ना जी, ये इतना बड़ा कैल्सिफिकेशन इनको था दिमाग के अंदर। 3 जगह था। 3 जगह था। हाँ, 2 ये क्या जगह है? बेसल गैंग्लियम है। हाँ, 1 2 और ये 3, तीसरा वाला सबसे बड़ा था नीचे वाला। तो ठीक है। हम न्यूरो के पास ले गए। PMCH के एक डॉक्टर हैं, उन्हीं से दिखाए न्यूरो में। तो बोले कि ये ऐसा जगह है कि उसका ऑपरेशन भी नहीं है। ओके। और आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, सिम्टोमेटिक इलाज की। मान लीजिए कि चक्कर आ रहा था, चक्कर का दवाई, पल्पिटेशन हो रहा है तो उसका दवाई। तो 5 महीने लगभग हम इलाज कराए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम मन परेशान होता था, तो नेट पर सर्च किए, यूट्यूब पर। तो आपके पास हमको आने का मैंने यूट्यूब के माध्यम से रास्ता दिखा, आपके पास हम भेजे मरीज। और 2 महीने इलाज चला। उसके बाद हम फिर कराए CT स्कैन, उसमें बहुत छोटा हो गया। तो फिर हम अपना से एक तरफ आपसे दवाई मंगा लिए कुरियर के माध्यम से कि 1 महीना और चल जाए। और तब हम MRI करा लें। तो कुल 3 महीने के बाद हम MRI कराएं, जिसमें सारा कैल्सिफिकेशन ख़त्म हो गया, एकदम नॉर्मल आया, डिजॉल्व हो गया ना। ये सबसे पहली वाली कैल्सिफिकेशन थी ना? जी जी, जो आप मेरे पास लेके आए थे, जिसमें 3 कैल्सिफिकेशन था। कैल्सिफाइड गैलोमा था 3 ब्रेन के अंदर, 2 तो छोटे छोटे से थे और एक पीछे पोस्टीरियर रीजन में, ऑक्सीपिटल रीजन में काफ़ी बड़ा सा बना हुआ था। इतना बड़ा ये ट्यूमर था लगभग। कैल्सिफाइड गैलोमा, कैल्शियम की बड़ी सी गांठ ब्रेन के अंदर। और ये आपने लगभग 1.5-2 महीने बाद जब हमारी दवाई खाने के बाद कराया था, तो ये इतनी बड़ी गांठ गल के काफ़ी छोटी हो गई थी, एकदम मटर के दाने के बराबर हो गई थी। ये लगभग 50 डेज़ के रेगुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद का ये CT स्कैन आया था। जो इतनी बड़ी सी गांठ थी वो इतनी छोटी हो गई थी। और ये आज की, ये 3 महीने बाद की रिपोर्ट है ना? जी, ये पिछला संडे को कराया। पिछले संडे को आपने कराया। एकदम कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया है, एकदम कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। जो गांठ बनी हुई थी इतनी बड़ी सी, तीनों की तीनों गांठें गल के एकदम ख़त्म। इस समय कोई भी कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है। ये 3 प्लेटें हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे जो पहली वाली प्लेट है, जब ये आए थे उस समय बहुत बड़ा था, इतना बड़ा सा गांठ था ये कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम की पूरी गांठ थी इतनी बड़ी सी, ट्यूमर इसको कहा जाए। 3 गांठें थी, 2 छोटी सी थी और एक काफ़ी बड़ी थी। जी, वो तो मई जून के महीने में सर कंबल ओढ़ के रहते थे, इतना ज़्यादा ठंड लगता है। इतना ज़्यादा ठंड लगता है। ये 50-50 डेज़ के बाद की स्कैनिंग की रिपोर्ट है। जो इतनी बड़ी गांठ थी वो गल के इतनी छोटी हो गई। और ये आज की रिपोर्ट है, पिछले संडे की। 3 मंथ 80 से 90 डेज़ मेडिसिन रेगुलर लेने के बाद ये कंप्लीट डिजॉल्व हो गई, पूरी तरह से गल के ख़त्म हो गई। अभी कैसा लग रहा है पेशेंट को? पहले से पेशेंट अब एकदम नॉर्मल है, उनको काम धंधा सब कर ले रही है। ओके। तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है।